नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के यानी एमपीजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने जो भी प्रश्न लिए हैं इसमें सभी टॉपिक से 10 से 20 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। एक प्रकार से मैराथन होने वाली है, कम से कम 1 घंटे की। और इसमें हम सभी टॉपिक लिए हैं और सुपर फास्ट हम देखने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 2 या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेल प्रहरी, वन रक्षक, ग्रुप 4, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अभी जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 2 चल रही है, उन सभी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं 4 से 5। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिन्होंने सामाजिक विज्ञान से फॉर्म को फिल किया है उसमें आपके मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश से नदियाँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे, उससे पहले जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो उनको मिलता रहे, ठीक है, आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह निम्नलिखित में किस राज्य के राजकुमार थे? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह निम्नलिखित किस राज्य के राजकुमार थे? तो ये थे नरसिंहगढ़। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बुंदेलखंड को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के मिले थे? ठीक है, तो ये मिले हैं दोस्तों बालाघाट से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं बालाघाट से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से था? तो ये था रूपनाथ, सारोमारू और गुजरा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो ये बताया गया है तुमेन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस में बताया गया है? तुमेन में। किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था चंदेल वंश ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सम्राट अशोक ने विदिशा के षष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था श्रीदेवी। ऑप्शन वी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता संग्रामी शहीद चैन सिंह के 2 वीर अंगरक्षकों की समाधि कहाँ बनाई गई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बनाई गई है सीहोर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? तो ये किया था देवदास गांधी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। नवदा टोली जिसको पुरातत्व स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है ताम्र पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के शासक एवं उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये है दोस्तों धंग परमार वंश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? तो ये बताता है नव
शाह संसाक चरित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नबशाह सांक चरित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये हुई थी महाकौशल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था शहादत खान ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी, तो ये थी कलचुरी की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो ये थे कीर्तिवीर अर्जुन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर, कीर्तिवीर अर्जुन। वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था, तो ये था रामगढ़ में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था, तो ये था रामगढ़ में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उनका शासनकाल था, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये है 1766 से 1795 तक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, 1766 से 1795 तक अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया था। 1857 के वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था, तो ये किया था मान सिंह ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था, तो ये किया था मान सिंह ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए, तो ये हुए थे अल्फ्रेड पार्क। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। अल्फ्रेड पार्क सही आंसर हो जाएगा। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी, अगला प्रश्न है महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की, तो ये की थी 1810 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को लाइक करते हैं और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगला प्रश्न है तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई, तो ये दी गई थी शिवपुरी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, तो ये हुआ था शुंग वंश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी, तो ये थी अवंती की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया, तो ये हराया था तीसरे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया, तो ये हराया था तीसरे युद्ध में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे, तो ये थे बुंदेलखंड के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ, तो ये हुआ था नीमच से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है, तो ये मिलती है मंगाई लेख से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने अभी ये जो 30 प्रश्न देखे ये हमने देखे हैं किससे रिलेटेड, तो ये देखे हैं हमने मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत इतिहास, मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है उससे रिलेटेड ये हमने 30 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमने
इसमें डिस्कस करें। अब आगे देखते हैं, तो आगे जो हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली एवं पंचायती राज। मध्य प्रदेश का शासन प्रणाली एवं पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कितनी थी? 43। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1977 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट 1977। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था सिरोज तहसील। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंडला को विभाजित करके कौन सा नया जिला बनाया गया? तो ये बनाया गया था डिडोरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है इंदौर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं, तो ये हैं 23,040। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व राज्य में कितने जिले थे? तो ये थे 61 जिले। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में खुली जेल मुंगावली में है, तो ये कहाँ पे है? ये है अशोकनगर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर अशोकनगर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है बारहसिंगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना? तो ये बनाया था 1994। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 2003 में गठित जिलों में शामिल है, तो ये है बुरहानपुर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य चेतन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था फरवरी 2008 को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य क्या है? पूर्ण भू आविष्कृत राज्य। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई, तो ये की गई थी 26 जनवरी 2001 को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या है, तो कितनी है? 1061। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कौन सी समिति जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो ये है BR दुबे और MS सिंहदेव समिति, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। निम्न में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो ये भोपाल में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी प्रस्तावित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की? तो ये की थी 1995। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये थे पट्टाभी सितारे मैया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे तो पट्टाभी सितारे मैया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है, तो कितनी है? 5। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो 5 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 230। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 230। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों अगला टॉपिक जो मध्य प्रदेश का है वो है भौगोलिक स्वरूप। उससे रिलेटेड अब हम प्रश्न देखने वाले हैं। उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी किस में मिलती है? तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिंध बाबा की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1172 मीटर, यानी 1172 मीटर सिद्ध बाबा की ऊंचाई है, जो कि बुंदेलखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन विद्यमान है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन 30%, 35%, 40% और 45%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 35%। कितने हैं? 35%, यानी मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन विद्यमान है? तो 35% भाग पर वन विद्यमान है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है सिगार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है, तो ये है 75 से 125 सेंटीमीटर। ये कई बार एग्जाम में आया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 75 से 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ से? अमरकंटक से। और अमरकंटक से और कौन सी नदी का है? नर्मदा नदी का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है महादेव पर्वत पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, महादेव पर्वत। सिंध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो ये है बुंदेलखंड की पठार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महेश्वर जिसे महेशमती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम में आया प्रश्न है। तो ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है सतपुड़ा का पठार, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठीक है? तो ये है 21 डिग्री 6 उत्तर से 26 डिग्री 54 डिग्री उत्तर एवं 74 पूर्व से 82 47 पूर्व, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुरैना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तो ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्बन उत्सर्जन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो ये है इंदौर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, इंदौर। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य है, तो ये है राजस्थान। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये आपका एक प्रकार से रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन टेस्ट चल रहा है जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPGK से रिलेटेड है। और ये आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 और चयन परीक्षा वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही शानदार वीडियो है। मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्नलिखित किस चट्टानी क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये हैं कटप्पा शैल समूह। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कटप्पा शैल समूह। गोंडवाना कल्प के प्रथम शैल समूह निम्नलिखित किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं तालचीर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, किस नाम से? तालचीर के नाम से जाने जाते हैं। बुरहानपुर दर्रा राज्य के किस जिले में है? तो ये है खंडवा जिले में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा खंडवा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? तो ये है रीवा जिला। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रीवा नगर।
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा निम्नलिखित किस नदी के लगभग समांतर गुजरती है, तो ये गुजरती है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये है भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में दोस्तों कम वर्षा होती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, तो ये करती थी 7 राज्यों को, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो ये है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब हम देखने वाले अपवाह एवं सिंचाई तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो एक बार आप लोग सुन लीजिए। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है, तो ये अनूपपुर और नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है, तो अनूपपुर में ही है और नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी जबलपुर यानी बेड़ा घाट। मंदहार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। दर्दी जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी महेश्वर में स्थित है। चचाई जलप्रपात ये कई बार पूछा है, तो ये बीहर नदी पर रीवा जिले में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है जो कि मंदसौर में स्थित है। बहुटी जलप्रपात कहाँ है, बीहर जो कि रीवा नदी पे है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये इंदौर में है। राहतगढ़ जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, सागर में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात थे मध्य प्रदेश के वो हमने डिस्कस किए। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिवना किस नदी, जो शिवना नदी है वो किस शहर या किस नगर के पास बहती है या, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिवना का हो जाएगा मंदसौर, ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा सही। बेतवा नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो बेतवा नदी पर, ठीक है, देखते हैं बेतवा नदी पर कौन सा बसा हुआ है, तो ये है सांची, ऑप्शन 5 सूचीबद्ध का 5 हो जाएगा। और ताप्ती, ठीक है, ताप्ती पर कौन सा है, तो ताप्ती पर है बुरहानपुर। ठीक है, और चंबल पर कौन है, तो चंबल पर है श्योरपुर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से सही जोड़े को छांटिए। ठीक है, तो सही जोड़ा कौन सा है, तो ये है नर्मदा अनूपपुर। ठीक है, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में स्थित है, तो ये है रायसेन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, ए एवं सी। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है, तो इसका उद्गम है बैतूल जिले से, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, तो ये कहलाता है बैनगंगा और वर्धा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ये है तवा और छिप्रा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तवा छिप्रा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को निम्नलिखित किस नदी का
जल चुलिया झरने में गिरता है? तो ये गिरता है चंबल नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है शिवपुरी का पठार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो ये मिलती है सोन नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं 41। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41 सहायक नदियां हैं। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेतवा नदी को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। और ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? तो ये बहती है केन नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये है सागर के निकट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1982 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो ये की जाती है मंदसौर जिले में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश को इसलिए सोया स्टेट भी कहा जाता है। निम्नलिखित फसलों में सूखा क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश में उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ये है मेस्टा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर मेस्टा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में नगदी फसल है? तो ये है मूंगफली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चावल, कपास एवं ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। तो ये जिला हो जाएगा हमारा सिवनी, बैतूल और छिंदवाड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है खंडवा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला किसान कॉल सेंटर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? तो ये खोला गया है भोपाल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, यहाँ जिला पूछा गया है तो कौन सा है? बैतूल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं वन्य तथा वन्य जीव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया। वन विहार भोपाल। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। पेंच जिसको बोला जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ये है सिवनी छिंदवाड़ा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। पहला प्रश्न है, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शाजापुर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा लिली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार राज्य में वन का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 94,689 वर्ग किलोमीटर। राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 0.16 हेक्टेयर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये किया गया 1970 में। कब किया गया दोस्तों? 1970 में। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उज्जैन में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राज्य में सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 1976 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सागौन का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? ठीक है, तो ये है बालाघाट जिले में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राला मंडल, जो कहाँ पे है? इंदौर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। राज्य में सर्प उद्यान कहाँ है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों रायसेन जिले में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूधराज। ऑप्शन बी क्या हो ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। राला मंडल है, तो राला मंडल क्या है? अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। घाटी गांव किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सोन चिरैया, ठीक है। सोन चिरैया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। वन विहार स्थित है, तो वन विहार स्थित है भोपाल में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम प्रश्न देखने वाले हैं उद्योग से संबंधित। जी हाँ, पहला प्रश्न है निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य उपक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थापना स्थल से मिलान कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना, बी दिया है लकड़ी चीरने का कारखाना, और सी चिक बोर्ड बनाने का कारखाना, और डी लाख बनाने का कारखाना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? तो ये है इंदौर जिले में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पीथमपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा उपक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। मध्य प्रदेश में इंजन बल्ब कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं भोपाल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है?
तो ये हो जाएगा शहडोल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा स्थान है, तीसरा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस जिले में स्थित है, तो ये है कटनी जिले में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है, तो ये है शिवपुरी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये है इंदौर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। देश में अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना किस जिले में है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खंडवा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर खंडवा। किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिल है, तो ये है इंदौर उज्जैन में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती हैं, तो ये बनती हैं मंदसौर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर मंदसौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना बरलाई है, यह किस जिले में है, तो ये है सीहोर जिले में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पीथमपुर भारत का टेट्राइट कहा जाता है, यह किस जिले में है, तो ये है धार जिले में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो ये है विजयपुर गुना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट विजयपुर गुना। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी सन 1969। कब की गई थी दोस्तों, सन 1969 में राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़ा का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं भोपाल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं भोपाल में। मंडीदीप औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ये है रायसेन जिले में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन का तेल का उत्पादन होता है, तो ये होता है मंडीदीप में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं, तो ये हो जाएंगे मंडला, शहडोल और जबलपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में टिन और हीरे का उत्पादक राज्य कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है देवास में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा जबलपुर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश एवं आधा मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश के यह किस जिले में है, तो ये हो जाएगा सही आंसर सीधी जिले में स्थित है। विंध्याचल ताप परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये है मध्य प्रदेश और गुजरात की। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश व गुजरात। वैनगंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाले मुख्य जिले कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे बालाघाट और सिवनी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर बालाघाट सिवनी।
अगला प्रश्न है सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो ये है 57%, यानी 57%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र कहाँ है? तो ये है बैतूल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा अनुसंधान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है साहेबपुर मंडला में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, तो ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की? सीधी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर सीधी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये है इटारसी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पेंच जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है, तो ये है कस्तूरबा इंदौर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे विद्युत परियोजना दी है और यहाँ पे संबंधित जिला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो अमरकंटक सुहागपुर, ठीक है, और इसके बाद चांदनी का नेपा नगर, संजय गांधी वीर सिंहपुर और बरगी का क्या हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना मेगावाट है? तो ये हो जाएगा 57.5 मेगावाट, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है इंदौर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगी चंबल विद्युत परियोजना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस क्रम की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है निपली क्रम की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर निपली क्रम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एवेस्ट्रॉक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झाबुआ जिले में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। निम्न में से किसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नाइट में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस क्रम के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं बिजावर क्रम के अंतर्गत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर बिजावर क्रम। निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया यानी मैगजीन खदान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वार वैली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। मलाजखंड तावा खदानें कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं बालाघाट में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर बालाघाट। मध्य प्रदेश का किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो ये है हीरा में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये हो जाएगा पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है होशंगाबाद क्षेत्र।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, होशंगाबाद क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगरौली कोयला खदानें मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं सीधी जिले। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो ये होता है जबलपुर में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न स्थानों से प्राप्त होता है, तो ये होता है पीपरा से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के किस जिले में हरसौंड यानी जिप्सम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जबलपुर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। कोल ब्रेड मीथेन गैस पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शहडोल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में हेमटाइट प्रकार का लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्वालियर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा सुहागपुर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रीवा में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो ये है चीनी मिट्टी का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र की परत सर्वाधिक मोटी पाई गई है? तो ये पाई गई है सिंगरौली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम देखने वाले हैं पर्यटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? तो ये किया था महिष्मती। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर महिष्मती। दूसरा प्रश्न है, किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा गया है या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वैश्वा टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है उज्जैन में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर उज्जैन। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किस तिथि को किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया गया है 24 मई को। कब होता है 24 मई, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है? तो ये है किसका? तो इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस पुरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हुआ है हथनौरा से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये है मांडू। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो ये है मांडू का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई? तो ये बनाई गई ग्वालियर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 10 क्या है? निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? तो ये है बेड़ा घाट में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मंदसौर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था बायजाबाई ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण एवं सीता सरोवर किस स्थान पर थे? तो ये थे रूपनाथ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? तो ये है जबलपुर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं हैं, तो ये हैं भीमबेटका की गुफाएं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संदीपनी मुनि का आश्रम कहाँ है? तो ये हो जाएगा उज्जैन में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है तवा नदी के। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है भोजपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो ये है मंदसौर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।